हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वां इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। किन्हें? शाहरुख खान को। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो पाल लिंच को किया गया है। किन्हें? पाल लिंच को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो टीएम कृष्णा को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्यारेलाल शर्मा को किया गया। सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे क्वेश्चन है हमारा, विश्व दलहन दिवस 2024, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, विश्व दलहन दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 10 फरवरी को। और दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 4 फरवरी को। हर वो टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर दिया जा चुका है। थोड़ा सा बेसिक बता ही देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, 26 पीडीएफ में इन्हीं के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा कवर कर लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट में दोस्तों 2023 से इसमें स्टार्ट किया गया था आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में दोस्तों कवर करना। और 2024 में रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है, और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, 76वें सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 16 जनवरी को। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 26 जनवरी को। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी को। कैसे भी करके अगर स्टैटिक से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाएं तब भी आपके सॉल्व हो जाएं, और करंट से रिलेटेड करके पूछे जाएं तब भी आपके सॉल्व हो जाएं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आगामी खेल प्रतियोगिता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो टोक्यो, जापान में। टोक्यो एग्जैक्ट लोकेशन पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। डेनियल कोलिंस ने। आगे बढ़िएगा। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस सैंज ने। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने। तो शरत कमल। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में
कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 132 लोगों को दिया गया। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार? तो 132 लोगों को। अब नोट देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले लोग 5 हैं, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले लोग 17 हैं और पद्म श्री से सम्मानित होने वाले लोग 110 हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता? तो राकेश चौरसिया। अब इस क्वेश्चन को करंट से रिलेट करके घुमा के भी पूछा सकता है अलग ट्रेंड से कि राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादक हैं, ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं रिवाइज करने के लिए या फिर दोस्तों पीडीएफ के बारे में आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लॉस एंजल्स, अमेरिका में। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव हजारों बार पूछा गया है स्टेटिक से भी रिलेट करके कि जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ पे या उत्सव कहाँ पे आयोजित किया था? तो तमिलनाडु में। और यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, आप जानते हैं करंट का भी मुद्दा बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जा रहा है, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो उत्तराखंड। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, पुनः आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसके यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट, जिनका आपके एग्जाम में 75 नंबर का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इन सब के पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा जो रेडी किया गया है, यह कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन रेडी कर दिया गया है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और रेलवे वाले एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं रेलवे में, आप लोग जानते हैं, तो इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग पीडीएफ को दोस्तों हो सके तो प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अधिकांश लोग निकलवाते हैं, इससे अच्छी खासी आपकी सेट बन जाएगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन देखेंगे अगला। क्वेश्चन क्या दोस्तों? पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। यहाँ से 2-3 सीटें आपके दोस्तों पीडीएफ में लगाई गई हैं। आप जानते हैं एक डिग्री चैनल या फिर दोस्तों जल संधियों से रिलेटेड आता है। ये भारत के दोस्तों जो रिलेटेड ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, भारत में पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो भी आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके बाद में दोस्तों ये जल संधियाँ किनको किससे जोड़ती हैं या अलग करती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग ट्रेंड से पूछे जाते हैं, तो सबको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया आपके पीडीएफ में। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन रखा गया, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो दोस्तों जल संधियाँ हैं या चैनल है किनको किससे अलग करते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे रखा गया है, सेट लगी हुई है। इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रखा गया था, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर हुआ भारत एवं श्रीलंका को। अब एक तरफ प्रमुख चैनल एवं दोस्तों जल संधियों के नाम है, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल देखेंगे, ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये अंडमान में जो लघु अंडमान द्वीप है दोस्तों, उसमें जो निकोबार द्वीप है उसके नीचे, उसमें एक द्वीप है सबसे ऊपर कार निकोबार, उसको इससे पृथक करता है। बिल्कुल क्लियरिटी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों? ग्रेट चैनल की बात की जाए तो यहाँ दोस्तों इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन था, भारत एवं श्रीलंका को। और कोको चैनल ये अंडमान को, म्यांमार में जो द्वीप है कोको द्वीप, इसको इससे पृथक करता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगा दोस्तों? नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को। भारत एवं उनके पड़ोसी देश, ये टॉपिक यहाँ पे सीट लगाई गई है। बहुत सारे क्वेश्चन से इस टॉपिक से आपके निकलते हैं दोस्तों। एक एक फैक्ट सुपर होते हैं आपके एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। तो इसी सीट है दोस्तों, अगर आप इसको पूरी तरह से अपडेट रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर 5 राज्यों को। अब ये टू जेड आप सारे फैक्ट देखिएगा।
पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, ध्यान रखेंगे, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अब 7 स्थलीय सीमा से जुड़े होने वाले भारत के पड़ोसी देश तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। इसको पूरी तरह से अपडेट रखेंगे ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो क्वेश्चन मिस ना हो। इसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, इसीलिए मैं PDF के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ, क्योंकि एक एक दोस्तों कॉन्सेप्ट से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निकलते हैं। और 2 जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश देखेंगे तो श्रीलंका, मालदीव है। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। अब चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है आपकी दोस्तों, देखिएगा। अब यहाँ पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम हैं, भारत के साथ कितनी लंबी ये बाउंड्री सीमा साझा करता है यहाँ पे दिया गया है, और भारतीय राज्यों की संख्या कितनी, यानी कितने राज्य जुड़े हुए हैं, और दोस्तों उन राज्यों के नाम या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम यहाँ पे दिया गया है। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो ये भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये मिलाने के लिए अलग अलग ट्रेंड से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछाता है, हमेशा पूछाता है। यह भारत के दोस्तों टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उन राज्यों के नाम पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए, भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से। उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आता है। पाकिस्तान की बात की जाए, भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख का नाम है। आगे बढ़िएगा। आगे क्या है दोस्तों, नेपाल की बात की जाए तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। म्यांमार की बात की जाए 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान की बात की जाए, भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री सीमा साझा करता है, यानी कम से कम, सबसे कम। टोटल 1 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम लद्दाख है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट क्या है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उसका नाम बांग्लादेश है। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस की PDF भी दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया, तो बांग्लादेश है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था, तो चीन के मध्य। और भारत के पड़ोसी देश चीन की भाषा क्या है, तो मंदारिन है। सब कुछ अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है, नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी क्या है, तो नेपिडा है। इतना आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे ताकि ये टॉपिक दोस्तों पूरी तरह से आपका क्लियर रहे। यहाँ पे देखिएगा, PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी, बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे वाले एग्जाम्स पूरी तरह से रेडी, SSC MTS पूरी तरह से रेडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में। बंदरगाहों से रिलेटेड ये भी आपका दोस्तों टॉपिक, यहाँ भी इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने हैं। वो हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं सबको अपडेट किया गया है। अब देखेंगे बंदरगाह से रिलेटेड तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। सबसे पहले बंदरगाहों के नाम, उनके लोकेशन कहाँ पे स्थित है, या फिर किस नदी के तट पर स्थित है नदी, उसके बाद में या किस खाड़ी में स्थित है, या किस नदी के संगम पर स्थित है। 2 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ अपडेट है। देखेंगे बंदरगाह का नाम, स्थिति, लोकेशन, समुद्र तट या खाड़ी, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे ये पड़ता है। सब कुछ अपडेट है। सबसे पहले मुंबई बंदरगाह की बात की जाए तो अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कोचीन बंदरगाह की बात की जाए, अरब सागर में स्थित है, केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, नेहावा सेवा बंदरगाह, या इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना था। ये अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह की बात की जाए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उड़ीसा में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में ही बंदरगाह स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात की जाए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। कांडला बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह बार बार पूछा था, कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है मर्मागांव या मुर्मुगांव बंदरगाह के नाम से
आता है, ये अरब सागर में स्थित है जो कि गोवा में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। पूरी तरह से सब कुछ आप अपडेट रखेंगे किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ताकि आपके मिस ना हो। लास्ट है नौर बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। सब आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जनरल साइंस से। तो सीट आपके सामने है, बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल साइंस के यहाँ के आपके दोस्तों पूरी तरह से कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो मटर है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। और किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना है। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया था? सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। और ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। सब आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह का शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो सैटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। इसका भी सीट आपके पीडीएफ में लगा हुआ है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। और तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया था? तो चीड़ से। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605, सबसे पहले ध्यान रखिए कब स्थापित की थी? तो ये 1605 में की थी। कहाँ पे की थी? तो मसूलीपट्टनम में। ये क्वेश्चन रखा गया दोस्तों। अब क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आया हो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक से यहाँ से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ इस शीट में कवर किए गए हैं। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर अपडेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम ने। पहला देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, ये भी लिख के आता है कि स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। गांधी बिन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को होता है, डेट के साथ इसको भी ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। सब आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम तो इंडियन ओपिनियन था। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।